तुम्हारे जेई प्रिपरेशन को 1 साल हो गया बट तुमने 11th में पढ़ाई नहीं करी या फिर थोड़ी बहुत पढ़ाई करी। इन शॉर्ट तुम्हारा 11th वेस्ट हो गया और तुम डर रहे हो क्या तुम्हारा आईआईटी अभी भी निकल सकता है? द आंसर इज यस, निकल सकता है। अगर तुम भी इसी सिचुएशन से गुजर रहे हो तो सबसे पहले कमेंट करके ये बताओ कि तुमको क्या लगता है तुम्हारा 11th क्यों वेस्ट हुआ? सीरियस नहीं थे या फिर कोप अप नहीं कर पाए या फिर जेई के लेवल का प्रिपरेशन शुरू ही नहीं किया था? बिकॉज दिस कमेंट विल रियली हेल्प मी टू प्लान द फ्यूचर वीडियोस फॉर यू ऑल। बट गाइज आज तो मैं तुम्हारा सबसे बड़ा इश्यू कि भैया 11th वेस्टेड कैन आई स्टिल क्रैक आईआईटी जेई को दूर करके जाऊंगा। कोई भी वीडियो में अपलोड करूँ उसके ऊपर ये कमेंट जरूर आता है कि भैया 11th वेस्ट हो गया। एंड ऑफ कोर्स तुमको ये सोचना भी चाहिए बिकॉज दिस इज द हाई टाइम फॉर यू, क्योंकि जेई 2025 में बस 1 साल बचा है। कोचिंग में तुम्हारा 12th का सिलेबस स्टार्ट होने वाला होगा और तुमको 11th का टेंशन हो रहा है क्योंकि उसका सिलेबस तो अभी तक खत्म ही नहीं हुआ है तुम्हारा। आंसर यस है इसका कि तुम कर सकते हो आईआईटी, बट हाँ ये इजी नहीं होगा, थोड़ा टफ होगा। आफ्टर ऑल तुमने पहले मस्ती करी थी ना, तो अब थोड़ा एक्स्ट्रा मेहनत कर लो, क्या आता है। अब देखो ऑब्वियसली सच्चाई को अगर हम फेस करें तो अगर ऐसे बच्चा कोई है जो कि 11th ऑलरेडी बहुत अच्छे से पढ़ के बैठा है तो वो तुमसे आगे है। बट अगर तुम अभी भी 12th में एक्स्ट्रा मेहनत कर दो, 12th को संभाल लो, तो तुम एक्चुअली सिर्फ क्रैक नहीं करोगे आईआईटी, अच्छा रैंक लेकर आओगे। आधे बच्चों का प्रॉब्लम ये होता है ना कि जब उनका 11th वेस्ट हो जाता है तो 12th में पढ़ना ही छोड़ देते हैं। वो टेंशन में आते हैं कि अब तो आईआईटी निकलना ही नहीं है। लेकिन प्लीज हाथ जोड़ता हूँ कि गलती को रिपीट मत करो, गलती को सुधारो, 12th पे एक्स्ट्रा मेहनत डालो एंड ट्रस्ट मी सब कुछ हो जाएगा। डिमोटिवेटेड फील करने की कोई जरूरत नहीं है। जिंदगी ने एक मौका दिया है, 1 साल और है, कल एग्जाम नहीं है आईआईटी का, 1 साल है ना, अभी बहुत कुछ करेंगे, बता रहा हूँ वीडियो में, सब्र करो, आगे बढ़ रहे धीरे धीरे, चुप रहो, अभी चुपचाप बैठो। मतलब लिटरली भाई मार्केट में कुछ ऐसे बच्चे हैं जो कि ड्रॉप लेकर भी 3 डिजिट के रैंक ले आते हैं। ऐसे बच्चे जिनका 11th 12th दोनों वेस्ट हुआ था, अगर वो कर सकते तो तुम तो डेफिनेटली कर सकते हो। तो बेसिकली पहला स्टेप क्या है, समराइज कर रहा हूँ कि 11th का टेंशन हटा दो। ये सोचना छोड़ दो कि 11th नहीं हुआ तो आईआईटी निकलेगा ही नहीं, क्योंकि उससे बहुत टेंशन आ जाएगा, कुछ नहीं होगा फिर। ठीक है, पहला स्टेप क्या है, 11th का कोई टेंशन नहीं है, जो नहीं हुआ नहीं हुआ, अभी आगे सॉर्ट करेंगे कैसे इसको ठीक करना है। नंबर 2, 12th तो है ना अभी मेरा पूरा बचा हुआ है, 12th में फोड़ देंगे, ये चीज को लेकर चलो, पहला काम वही आसान हो जाएगा। भैया पहला काम कैसे आसान हो जाएगा यार, 11th पूरा वेस्ट हो गया है? आसान इसलिए हो जाएगा क्योंकि तुम साइंस के स्टूडेंट हो, और क्योंकि तुम साइंस के स्टूडेंट हो तो एक सिंपल सा कैलकुलेशन समझाता हूँ। अगर तुम जेईई मेंस में ना 50% मार्क्स भी अच्छे से ले आओ ना तो तुम्हारा अच्छा एनआईटी सिक्योर हो जाता है, इवन फॉर जनरल कैटेगरी। और अगर तुम जेईई एडवांस में 40% मार्क्स भी ले आते हो तो तुमको सिलेक्शन ही नहीं अच्छी खासी रैंक भी आती है। एंड अगर तुमको ये नहीं पता है तो लेट मी टेल यू कि जेईई मेंस और एडवांस में दोनों में ही 12th का जो वेटेज होता है ना, 12th क्लास के क्वेश्चंस का, सिलेबस का, वो ऑलमोस्ट 50% से ज्यादा होता है। तो अगर तुमने 12th में अच्छे से फोड़ दिया एंड 11th में तुम्हारा डिसेंट इनफ कमांड है, मतलब हाँ थोड़ा बहुत आता है, तो भी तुम जेईई मेंस और एडवांस क्रैक कर सकते हो। आई होप कि इससे तुम्हारी टेंशन कम हो गई होगी। बट इसका मतलब यही नहीं कि 11th को पूरा छोड़ देना है। क्या करना है, क्या स्ट्रेटेजी बनाना है, इसको ध्यान से सुनना अभी। लेकिन इससे पहले कि तुमको मैं वो बताऊं, डेफिनेटली चेक आउट माय न्यू सॉन्ग, न्यू म्यूजिक वीडियो, उड़ता परिंदा, मेरा नया गाना है। अगर तुमको नहीं पता तो मैं सिंगर भी हूँ, स्पॉटिफाई पे 1.7 मिलियन मंथली लिसनर्स है मेरे। एंड ये गाना बहुत ही पॉजिटिव हैप्पी सॉन्ग है। तो प्रिपरेशन के बीच जब भी तुम लो फील कर रहे हो, थोड़ा मस्ती करने का मन करे, तो डेफिनेटली चेक आउट द सॉन्ग उड़ता परिंदा, लिंक डिस्क्रिप्शन में अभी जाके चेक करना है। एंड वहां पे कमेंट करना कि भैया इस वाले वीडियो से आया हूँ इस गाने पे। अब स्ट्रेटेजी पे आते हैं। नंबर 1, फाइंड आउट द चैप्टर्स ऑफ क्लास 11th जो कि तुमको अभी भी कवर करने हैं। गाइस देखो सबसे बड़ा कंसर्न क्या होता है बच्चों का ना, कि मैं भैया 12th में तो जा रहा हूँ बट 11th अगर मैंने नहीं पढ़ा तो क्या मुझे 12th समझ में आएगा? इसका आंसर है हाँ भी और ना भी। कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं क्लास 11th में जिनका रिलेवेंस 12th में नहीं है सच। एट द सेम टाइम कुछ चैप्टर्स ऐसे थे क्लास 11th में जो कि अगर तुमने नहीं पढ़े होंगे तो तुमको 12th के कुछ पर्टिकुलर चैप्टर्स को समझने में बहुत प्रॉब्लम आने वाली है। तो ऐसे में तुमको ये पता होना चाहिए कि भाई ऐसे कौन से चैप्टर्स है क्लास 11th के जिसका यूज मुझे 12th में पढ़ने वाला है, ताकि सबसे पहले मैं उसको किसी तरीके से एक्स्ट्रा एफर्ट डाल के खत्म कर लूं। टेंशन मत लो, तुम्हारे भैया यहाँ बैठे हैं तो तुमको मैं एक लिस्ट देने वाला हूँ 11th के ऐसे चैप्टर्स का जिनका यूज 12th में पड़ जाता है। एंड वंस अगेन इस लिस्ट को देखकर पैनिक मत करना कि भैया टाइम ही नहीं है, क्या करें, कैसे होगा। बेसिक कवर करने सिर्फ, ओके। एंड अगर उसका भी टाइम नहीं मिल रहा है तो जब भी 12th के सिलेबस में इन टॉपिक्स में फंसो तो उस टाइम पे जो भी फॉर्मूला या कॉन्सेप्ट लग रहा हो उसको गूगल या यूट्यूब कर लेना। चलो अब चैप्टर का लिस्ट देखते हैं। केमिस्ट्री की बात करूं तो तुम्हें पढ़ना है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, थर्मोडायनामिक्स, इक्विलिब्रियम, बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जी हाँ, बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 12th में जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू होती है ना तो टीचर्स इसी से शुरू करते हैं। तो रिविजन तो कर ही लेना इस चैप्टर का। इसके अलावा ऑफ कोर्स अगर तुमको मोल कॉन्सेप्ट आता होगा तो तुम्हारे बेसिक्स बहुत स्ट्रॉन्ग रहेंगे, तुमको पता होगा क्या हो रहा है किसी रिएक्शन में। इनको छोड़ के कुछ ऐसा नहीं है जो कि तुमको 12th में बहुत ज्यादा बॉदर करेगा। अगर मैं फिजिक्स की बात करूं तो तुमको मैकेनिक्स के बेसिक्स देखने पड़ेंगे, बिकॉज क्वेश्चंस में तुम्हें फॉर्मूला लग सकता है। अब मैकेनिक्स खुद में ही एक बहुत बड़ा सेगमेंट है एंड उसका वेटेज भी बहुत ज्यादा है, तो सिर्फ 12th के लिए बेसिक्स एंड फॉर्मूला कवर कर लो, क्वेश्चन बन जाएगा। अमेजिंग फैक्ट, इसके अलावा 12th में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसके लिए तुमको 11th का कुछ पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। तो मौज करो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अगर मैं मैथ्स की बात करूं तो मैथ्स में मेनली क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एपीजीपी, लॉग्स एंड बेसिक ट्रिग्नोमेट्री तुमको आना चाहिए। इतना कर लो तो मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स में 12th में तुमको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा।
का। तो गाइज इस लिस्ट को अच्छे से नोट डाउन कर लो, कहीं पे चिपका दो एंड सबसे पहले ये ट्राई करो कि इन टॉपिक्स को खत्म कर लो। वंस अगेन आई एम सेइंग कि अगर तुम्हारे पास टाइम कम है तो इसको डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, बेसिक्स क्लियर कर लो ताकि तुमको 12th में समझने में प्रॉब्लम ना हो। नाउ एक और पॉइंट ध्यान से याद रखना कि अगर तुम कर सकते हो तो अगर तुम 11th का और ज्यादा सिलेबस करो तो तुमको ऑफकोर्स बहुत ज्यादा फायदा होगा जेईई में। ये वाला एटीट्यूड मत रखना कि भैया ने ये 4 चैप्टर बोला है तो और तो कुछ पढ़ूंगा ही नहीं, बट प्रायोरिटी इसको देनी है क्योंकि इसका यूज 12th में होने वाला है। तो सबसे पहले इसको खत्म करो, उसके बाद बाकी चीजों पर दिमाग लगाना क्योंकि इसका यूज होने वाला है 12th। एंड वंस अगेन अगर तुम अभी के लिए इनका सिर्फ बेसिक्स कर रहे हो तो माइंडसेट ये नहीं हो जाए कि बेसिक्स करके ही छोड़ देंगे यार, देख लेंगे, क्योंकि बेसिक्स इसलिए कर रहे हैं क्योंकि टाइम कम है, बट विथ टाइम अगर तुम इनके डिटेल में कर सकते हो तो डेफिनेटली जरूर करना। पॉइंट नंबर 2, डोंट रिपीट द सेम मिस्टेक्स। तुमने देख लिया ना कि तुमने जो इतना टाइम पास किया कोचिंग में इधर उधर मस्ती करके, क्या फायदा हुआ उसका? कुछ भी फायदा नहीं हुआ, राइट? तो अब जब तुम 12th में जाने वाले हो, प्लीज हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, सारी मस्ती तुम बाद में कर लेना, कॉलेज में बहुत टाइम मिलेगा ये सब करने का, अभी 12th को वेस्ट नहीं करना है। आज ही एक कसम खा लो कि भैया 12th में मुझे कुछ भी बैकलॉग क्रिएट होने नहीं देना है, कुछ भी हो जाए बैकलॉग तो नहीं बनने देना है। जितना ज्यादा हो सके उतनी क्लासेस अटेंड करना है, पूरा डीपीपी प्रैक्टिस करना है एंड पीवाईक्यू एंड मॉड्यूल को बहुत स्ट्रॉन्ग कर लेना है। अब क्योंकि तुम्हारा 11th ऑलरेडी वीक है, तुमने ऑलरेडी बहुत सारे चैप्टर्स 11th में छोड़ रखे हैं, तो प्लीज 12th में तुम ये नहीं कर सकते अफोर्ड कि तुम 12th के भी चैप्टर्स को छोड़ दो कि हाँ यार ये वाला चैप्टर मुझे टफ लग रहा है, छोड़ देता हूँ। तो ऐसे करोगे तो सब कुछ तो छूट ही जाएगा। तो प्लीज 12th में कोई कॉम्प्रोमाइज मत करना, हर एक चैप्टर तुमको आना चाहिए 1 साल के बाद, ठीक है? 3 बेसिक चीजों को तुमको पूरा करना है। फॉलो टाइम टेबल, नेवर मिस एनी क्लास एंड प्रैक्टिस अ लॉट। टाइम टेबल के ऊपर मैंने ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस बना रखी है, प्लीज चेक इट आउट। एट द सेम टाइम बैकलॉग के ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना रखी है मैंने, बहुत अच्छी वीडियो है, दिल से बनाई थी, जरूर देखना, 1 साल हो गया उसको डाले हुए एंड बहुत लोगों को बहुत बेनिफिट हुआ है। तो अगर 12th में बैकलॉग क्रिएट हो भी जाता है या फिर तुमको पुराना बैकलॉग भी क्लियर करना है अभी, तो अभी जाके उस वीडियो को देख लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा टाइम टेबल वाले वीडियो का भी और बैकलॉग वाले वीडियो का भी। अब पॉइंट नंबर 3 पे आता हूँ। पॉइंट नंबर 3 है टाइम टेबल, कि भैया क्या करें अब अलग हम यार, जो कि 12th में करना चाहिए, जो कि 11th में नहीं किया था, तो कुछ तो ऐसा सिस्टम चेंज करना पड़ेगा ना कि चीजें प्रॉब्लमेटिक ना हो। लेट मी टेल यू, तुमको ना 12th में एक स्पेसिफिक टाइम टेबल फॉलो करना होगा जो कि 11th के बैकलॉग को ध्यान में रखते हुए बनाया गया हो। टाइम टेबल और बैकलॉग वाले वीडियो जिसका मैंने डिस्कशन अभी जस्ट किया था उसको प्लीज देख लेना, विल रियली हेल्प यू। बस एक चीज ध्यान में रखो, हर दिन 1 घंटा और अगर छुट्टी है तो 3 से 5 घंटा तुमको देना है सिर्फ और सिर्फ बैकलॉग क्लियर करने में। अगर तुमने ये अपने रूटीन का पार्ट बना दिया तुम्हारा आधा टेंशन यहीं पे खत्म हो जाएगा। उसके अलावा तुमको बाकी जो टाइम टेबल फॉलो करना है 12th का प्लीज फॉलो करो। डिटेल में क्या होना चाहिए उसके लिए टाइम टेबल वाली वीडियो देख लेना, बट हाँ टाइम टेबल में प्लीज ये बैकलॉग वाला पार्ट डाल देना अगर तुम्हारा बैकलॉग ऑलरेडी बना हुआ है क्लास 11th का। तो पॉइंट नंबर 4, लास्ट पॉइंट बट नॉट द लीस्ट पॉइंट, विच इज 12th का सिलेबस जल्दी खत्म करेंगे। गाइस सिंपल सी बात है, अगर तुमने 11th में मस्ती करी है तुमको 12th में कॉम्पनसेट करना ही पड़ेगा। तुमको कैसे भी करके ये ट्राई करना है ना कि 12th का सिलेबस एग्जाम से 3-4 महीने पहले ही खत्म हो जाए, ताकि तुम 11th की वो चीजें जो कि भूल चुके होगे उसको अब रिवीजन अच्छे से कर पाओ। तो लास्ट अगर तुम 4 महीने पहले सिलेबस खत्म कर लेते हो, चलो 4 ठीक है, 3 महीने पहले खत्म कर लेते हो, तो जो 2 महीना होगा उसको तुम दे सकते हो 11th को अच्छे से करने के लिए रिवाइज, और जो 1 महीना होगा उसमें तुम पूरा फुल सिलेबस अच्छे से रिवाइज कर सकते हो। 12th में कुछ ऐसे भी चैप्टर्स है ना जिसमें कि लिटरली तुमको टीचर्स की कोई जरूरत नहीं है। अगर तुम उन चैप्टर्स को अकेले भी पढ़ोगे ना, अगर खुद से भी पढ़ने की कोशिश करोगे, वीडियो लेक्चर्स देखोगे, तो भी तुम्हारा वो चैप्टर अच्छे से कवर हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल केमिस्ट्री के 2nd बुक के लास्ट के कुछ चैप्टर्स, बायोमॉलिक्यूल्स, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, हाँ ठीक है जब चीजें पढ़ाएंगे तुमको शायद ज्यादा चीजें जानने को मिलेंगी, बट अगर तुम उनको पहले से पढ़ के रखते हो ना तो सेकंड टाइम जब तुम उनको पढ़ रहे होगे तुम्हारा टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट नहीं होगा, तुमको चीजें जल्दी याद हो जाएंगी, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीजें बस रट्टा मारने वाली है। तो ऑफकोर्स तुम रट्टा अगर अभी मारते हो अपने आप से तो तुम भूल जाओगे, बट जब सेकंड टाइम तुम उसको देखोगे ना तो जल्दी याद हो जाएगा, क्योंकि तुमको माइंड में ऑलरेडी कहीं ना कहीं होगा। तो हालांकि तुमको वो याद नहीं होगा बहुत अच्छे से, बट जब टीचर पढ़ा रहे होंगे ना तो याद आ जाएगा तुरंत में। तो जहां बाकी लोगों को उस चीज को याद करने में 2-3 घंटे लग रहे होंगे, तुम शायद आधा 1 घंटे में उसको फिनिश कर लोगे, क्योंकि तुमने ऑलरेडी उस चीज को पहले याद किया होगा। तो प्लीज फिगर आउट करो कि वो कौन से चैप्टर्स जो कि तुम खुद से पढ़ सकते हो। मॉडर्न फिजिक्स भी ऐसा है जो कि तुम खुद से पढ़ सकते हो। फिर ऑफ कोर्स इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री तुम खुद से पढ़ सकते हो। मैथ्स थोड़ा टफ हो जाता है, तो अगर तुम्हारा मैथ स्ट्रॉन्ग है तो शायद तुम अफोर्ड कर पाओगे, अगर नहीं कर पा रहे हो तो कोई बात नहीं, कोचिंग के भरोसे रह लो। बट हाँ केमिस्ट्री और फिजिक्स के कुछ चैप्टर्स डेफिनेटली तुम खुद से पढ़ सकते हो बिना कोई टेंशन के। तो अगर तुम ये स्ट्रैटेजी फॉलो करते हो तो तुम्हारा सिलेबस पहले खत्म हो जाएगा, तुम्हारे पास 11th रिवाइज करने का टाइम होगा और तुम्हारे पास पूरा सिलेबस भी रिवाइज करने का टाइम होगा। इसके अलावा तुम्हारे 12th के प्रिपरेशन में तुमको अगर और स्ट्रैटेजीज चाहिए कि भैया ज्यादा घंटा कैसे पढ़े, कम घंटे को ज्यादा एफिशिएंट कैसे बनाए, तो इन सारी चीजों के ऊपर हमने एक सीरीज बनाई हुई है, एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है, इसका नाम है जेईई जीतेंगे सीरीज। इस सीरीज में इतनी सारी अमेजिंग स्ट्रैटेजीज है ना कि अगर तुमने फॉलो कर लिया तुम फोड़ दोगे। सो प्लीज मेक श्योर टू चेक आउट दैट प्लेलिस्ट। सारे वीडियोस देख लो, सेव कर लो, लाइक कर लो, जो करना है कर लो। चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि मैं ऐसे वीडियोस तुम्हारे लिए लाता रहता हूं। अगर तुम्हारे पास कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट करके बताओ तुमको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, डेफिनेटली उसके ऊपर मैं वीडियो लेकर आऊंगा। और साथ में डू चेक आउट माय न्यू सॉन्ग, उसका म्यूजिक वीडियो उड़ता परिंदा, यू विल डेफिनेटली फील वेरी पॉजिटिव, वेरी हैप्पी। दैट्स ऑल फॉर टुडे, दिस इज इक्लिप्स नाउ साइनिंग ऑफ, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।